बेटा सुनो, नया जब स्टार्ट करें सर्कल, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लो या कुछ काम है आपकी। सेंटर, सर्कमफरेंस, रेडियस, डायमीटर, कोड पता सबको क्या होता है? कोड क्या? लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लिया आपने, कोई भी दो पॉइंट, दैट इज कोड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर? हाफ ऑफ रेडियस। बेटा उसकी वैल्यू है डबल ऑफ रेडियस। लॉन्गेस्ट कोड विल बी डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या एक कोड ही होगी जो सबसे बड़ी होगी सर्कल के अंदर। क्लियर? ये कोड आ गया, ये डायमीटर आ गया, ये कोड। ये अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, हैविंग सेम सेंटर। सेंटर सेम होगा कंसेंट्रिक सर्कल। इक्वल सर्कल कौन से? जिनका रेडियस इक्वल। ये हो गया, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये, दोनों का रेडियस सेम है, तो इनको क्या बोलोगे? इक्वल सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल आ गई, इक्वल सर्कल्स आ गई। आगे चार थ्योरम बेटा इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली आज दो ही करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में यूज होती है, हर क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। क्या होगी? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। मतलब सुनना प्लीज, यहाँ पे इसका प्रूफ भी समझ लेना भाई। इसका प्रूफ समझ लो, मैं डायग्राम नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं लिखूंगा इसमें। सेंटर से कोई लाइन आ रही है कोड के ऊपर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड इज बाइसेक्ट्स द कोड। तो जो परपेंडिकुलर आपने कोड के ऊपर ड्रॉ किया, ये कोड को क्या करेगा बेटा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीन समझते हो आप? वो इक्वल पार्ट्स को कट कर देगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। बेटा लगभग हर क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं, जितने क्वेश्चन कराऊंगा। तो एज इट इज आपने लाइन लर्न करनी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो बेटा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कोड को क्या करेगा? हमेशा बाइसेक्ट। इसका रीजन देख लो क्या है। ओ ए बी, बेटा कहीं आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। स्टैबिल नहीं पढ़ा तो बेटा जा सकते हो आप। 1 इक्वल टू ईच 90। ओडी ओडी कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रीजन रेडियस। वेरी गुड। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय आरएचएस बोथ ट्रायंगल्स आर सीधी सीधी से एडी इक्वल टू बीडी। तो मैंने आपको प्रूफ करवा दिया थ्योरम का। थ्योरम क्या थी बोला था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स। क्लियर? अब इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या बेटा? वैसे आपकी बुक में जो मैं पहले करा रहा हूँ, ये पहली है, ये सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेकंड सब में कोई दिक्कत नहीं। A line from the center bisects the chord. A line from the center bisects the chord will be perpendicular to the chord. मतलब अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है, कोड को बाइसेक्ट कर रही है बेटा, वो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा दो पॉइंट है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो बाइसेक्ट होगी, बाइसेक्ट दिया है तो परपेंडिकुलर। दोनों में से एक दिया हुआ, एक आप लिख दोगे डायरेक्ट यूजिंग थ्योरम। इसमें लाइन क्या आएगी? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। क्लियर? इसमें क्या था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। क्लियर? इसका भी प्रूफ देख लो, बहुत इजी। ये 90 आपको गिवन नहीं है बेटा, प्रूफ करना। ठीक है? यहाँ पे 90 प्रूफ करना है, 90 गिवन। ज्वाइन करो। देखना ये कॉमन,
ये रेडियस, ये गिवन एस 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 बाय एस 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 ट्रायंगल कॉम्पोनेंट CP CT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 1 equal to 1 plus 2 180 1 plus 2 will be 180 it means 1 equal to 2 equal to 98 is it clear is it clear बेटा एवरीवन तो आपको परपेंडिकुलर दिया हो तो बाइसेक्ट कर दोगे बाइसेक्टर गिवन होगा तो परपेंडिकुलर ले लो रीजन किसमें क्या लिखना समझ आ गया सबको तो प्लीज देखना क्वेश्चन को फर्स्ट ध्यान से देखना भाई पहला क्वेश्चन बेटा प्लीज नोट करना पढ़ना पहले डायग्राम में क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान से रीडिंग करो बेटा क्वेश्चन का पढ़ना बात करते डायग्राम में क्वेश्चन पढ़ो सभी पढ़ना बेटा प्लीज O is the center of the circle diameter AB bisects the chord at a point E such that CE equal to EB equal to A बेटा डायग्राम में वैल्यूज रखूंगा क्वेश्चन हाफ हो जाएगा आपका वैल्यूज रखने से EB A EDA CE कितना ठीक है EB 4 EB कौन सा बेटा ये वाला देखना ये 4 इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को रेडियस फाइंड करना तो बेटा रेडियस फाइंड करना ये रेडियस है उसी पाइथागोरस लगेगी पाइथागोरस लगाने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए तो बेटा बाइसेक्टर देखते दिमाग में सबसे पहले एक पॉइंट आना चाहिए परपेंडिकुलर दिया होगा तो बाइसेक्ट दिया है तो परपेंडिकुलर लेना आपने परपेंडिकुलर दिया तो बाइसेक्टर अब यहाँ पे बाइसेक्टर दिया हुआ इट मींस OCE will be 90 डिग्री OCE ओ यहाँ पे लिख लोगे आप OE is perpendicular to CD रीजन क्या आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर का रीजन क्या आएगा align from the center bisects the chord will be bisects the chord will be perpendicular to the chord clear perpendicular to the बेटा मैं आगे रीजन लिखूंगा ये बात हम लिखिए पूरा क्लियर बाइसेक्ट कर रहा है अगर लाइन कोई सेंटर से लाइन आ रही है तो बेटा वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर क्लियर अब देखो ना ट्रायंगल शायद आपको दिख भी जाए ये ए ओ ई थोड़ा सा दिमाग लगाओ शायद बता पाओ आप वेरी गुड कोई और बच्चा बेटा उसको शाबाश बाद में दे देना मैंने अपना ले लिया ओ बी कितना OB सोच के बताना OB क्या है सर्कल का डायमीटर है कि रेडियस है रेडियस ओ सेंटर सर्कल के पॉइंट रेडियस बेटा रेडियस में से मैंने 4 माइनस कर दिया बचेगा क्या OE देख लो OE की वैल्यू क्या आ जाएगी R-4 ध्यान से देखो डायग्राम में O से लेके B तक कितना R E से B तक कितना 4 तो O E कितना बचा R माइनस क्लियर नहीं दिमाग में आ रहा तो आप ये लिख लो ये नहीं पता लग रहा वैसे लिख लो वैसे पता लगने वाली बात नाम मुश्किल नहीं कुछ OB को ब्रेक कर दो OE प्लस EB OB बेटा रेडियस है OE आपको फाइंड करना है EB कितना तो OE कितना आ गया R माइनस कितनी बात क्लियर बेटा ये R माइनस 4 आ गया अब बताओगे मुझे क्या लगेगा सीधा हर क्वेश्चन के अंदर पैटर्न्स लगनी है हर क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल OEC ट्रायंगल
OEC, बताओगे बच्चे मुझे? OEC के अंदर R का स्क्वायर, पहले आप नेम लिखोगे ट्रायंगल का, नेम लिखने के बाद क्या लिखोगे? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस बताओगे CE स्क्वायर। वेरी गुड, इसका रीजन भी लिखोगे साथ में, पाइथागोरस। क्लियर बेटा? प्रॉपर वर्डिंग लिखनी है जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा। ज्योमेट्री के अंदर आएगा आपको ये सब करना। तो गिवन प्रूफ वैसे प्रॉपर लिखना होता है, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, प्रॉपर रीजन लिखना हर जगह, चाहे नंबर कटने वाले हो चाहे नहीं, आपने प्रॉपर लिखना है। अब वैल्यूज रखो, मैं आगे इसका सीधी वैल्यूज लिखा करूंगा। बताओगे बेटा? OC R स्क्वायर, OE R माइनस 4 का 1 स्क्वायर, CE 8 का स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी बताना बेटा, ये बोलना इसको R स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर माइनस 16, सही है भाई? चल अब बता दो, R स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8R प्लस 64। बेटा A माइनस B का होल स्क्वायर, सही क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 64। क्लियर? बेटा कुछ कटेगा? R से कट गया, माइनस 8R लेफ्ट साइड आके प्लस 8R, 8R इज इक्वल टू 16 प्लस 64 80। तो बेटा R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ क्लियर? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? ये वाला। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जो कि दिमाग में कम आता है। ये R सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, R माइनस 4 के दिमाग में, तो ये R ये 4, तो ये R माइनस 4। जब ये R माइनस 4 लिख दिया ना, फिर तो क्वेश्चन बेटा हाफ से हो गया, हाफ से ज्यादा हो गया। पाइथागोरस लगानी है R से ज्यादा। क्लियर? एनी नो डाउट? आगे देखो बेटा, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो, इकट्ठे कर लेंगे। पहला सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Radius of the circle is 5 cm, chord will be 8 cm। बेटा रेडियस दिया हुआ है 5, chord 8, ये chord दी है आपको इजी। ये रेडियस दिया हुआ बेटा 5 सेंटीमीटर। अच्छा इससे पहले एक चीज और सुनो, एक लाइन और एक पॉइंट, जब भी डिस्टेंस पूछा होगा इनके बीच में, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। रीजन सुनना, ये कोई भी लाइन, ये एक पॉइंट और एक लाइन, इनके बीच में डिस्टेंस पूछा होगा आपसे, तो बेटा डिस्टेंस तो सारी आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर? आपको कोई रीजन नहीं लिखना, डायग्राम में सीधा मेंशन करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा ये परपेंडिकुलर सीधा आ जाएगा डिस्टेंस की वजह से। क्यों? पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द chord AB फ्रॉम द सेंटर O। बेटा गेट को बंद कर जाओ। AB chord की लेंथ दी हुई है 8। बेटा सुन लो, ये परपेंडिकुलर वर्ड मैंने अपनी तरफ से कहां से लेके आया? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ chord AB फ्रॉम द सेंटर। मैं दोबारा बना देता हूं, सुन लो। ये AB chord बना दिया आपने पहले, कितनी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? क्या बोला है? O से डिस्टेंस पूछा बेटा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर।
ये बात देखो पहले आपको ओपी निकालना है, ओपी फाइंड करना है। इसमें कोई डाउट? ओपी में किसी को डाउट? बेटा ओपी पता है आपको? ओपी कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी। आप बताओगे लास्ट पीबी कितना आ जाएगा? पीबी ये पूरा 8 है, पीबी कितना आ जाएगा? क्यों? रीजन क्या आएगा? पीबी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। क्लियर? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो बच्चे पीबी की वैल्यू कितनी आ गई? पीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा आपने पाइथागोरस इंटीग्रल यूज कर चुके हो। ये 5 ये 4 पाइथागोरस लगाओगे बड़े आराम से ओपी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सबको वैल्यू भी याद भी 3 आती है। 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट विल बी 3, तो ओपी विल बी 3। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ यूजिंग पाइथागोरस, बट आपको प्रॉपर्ली यूजिंग ट्रायंगल करके लिखना है। क्लियर? अब बेटा ये क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया? प्लीज यहाँ पे देखना, आंसर अपने आप आ जाएगा। पढ़ो लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड फाइंड करनी है आपने। कोई ये भी कोड है, क्वेश्चन नंबर 3, which is at a distance of 3 सेंटीमीटर from the center। ये कोड सेंटर से कितनी दूर? 3 सेंटीमीटर। ये O ये P। क्लियर? ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना भी? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा पीबी आ जाएगा। पीबी कितना आ जाएगा भी? 4 सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस से पीबी आ गया। अगर पीबी 4 तो एबी 8 सेंटीमीटर। एबी विल बी 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स। बेटा समझ आया सबको? बिल्कुल सेम है। इसमें ये वैल्यू निकालनी थी, इसमें ये वैल्यूज भी सेम ही है। क्लियर? पक्का? अब ये देखो बेटा क्वेश्चन 4 पढ़ना। क्वेश्चन ये 4 ध्यान से रीड करो बेटा। पाइथागोरस से हमें लगानी है, कुछ भी नहीं है। रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया सबने? पढ़ो बेटा क्या कहता है। AB and CD two chords of circle with center O, center O है, 2 chords है बेटा, at a distance of 6 centimeter and 8 centimeter respectively। 6 और 8 क्या है बता सकते हो? ट्राई करो पढ़ने की चीजें। ठीक, बता सकते हो बेटा 6 और 8 कौन सी वैल्यू है इसमें? वेरी गुड, शाबाश जी। बिल्कुल। AB का और CD का सेंटर से डिस्टेंस दिया वो कौन सा? 6 कौन सा 8? बताओगे? AB का दिया हुआ 6, that means OM will be 6 सेंटीमीटर। ON will be 8। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है? पक्का? नहीं समझ आया? बेटा पढ़ो फिर, क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा था। AB and CD are 2 chords of a circle with center O। 2 chords है बेटा जिनका सेंटर O है। At a distance is, chords का distance at 6 centimeter, at a distance of 6 centimeter and 8 centimeter respectively। chords का distance दिया हुआ है 6 centimeter and 8 centimeter सेंटर। ठीक है? पक्का? आगे बढ़ो। The radius of the circle will be 10। बेटा रेडियस कौन सा यहाँ पे? OA and OS। OA कितना? 10 सेंटीमीटर। OC कितना? अरे यार ये 2 क्वेश्चन करते ज्वाइन करते कुछ भी नहीं है। बता सकते हो? CM कैसे आएगा? पाइथागोरस से आ जाएगा। पक्का? बेटा ये परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा पहले। रीजन क्या है परपेंडिकुलर का? डिस्टेंस। कोई रीजन लिखना नहीं आपको। डिस्टेंस वर्ड जब भी आ जाएगा, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस जब भी लिखा आ गया, डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर का साइन डायग्राम बनाना है।
डायग्राम के अंदर डायरेक्ट परपेंडिकुलर का साइन बनाना है। तो लगाओगे पाइथागोरस भाई इन ट्रायंगल AMO, ट्रायंगल AMO बताओगे बेटा पाइथागोरस से AO का स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये 10 ये 6 को निकाल के देखो नहीं 8 आ जाएगा, निकाल के दिखाओ। ये 100 AM का स्क्वायर MO 26 बेटा ये 84 सॉरी 64 तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर बेटा? EM आ गया 8 सेंटीमीटर। सेम CL निकालोगे 6 CL निकालोगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा निकालोगे ये तो AM CM 6 और 8 आ चुके हैं। तो बेटा AB कितना 16 AB will be 16 centimeter, CD will be 12 centimeter. The reason why perpendicular from the center bisects the chord. Clear? चाहे आप डबल से हाफ लिखो चाहे हाफ से डबल, रीजन वही आना है perpendicular from the center bisects the chord. Clear? बता पाइथागोरस का क्वेश्चन लग रही है perpendicular from the center bisects the chord। हर क्वेश्चन क्लियर? वास्तव नहीं कर रहे? समझ आ रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा, यहाँ से रीड करो बेटा। सिक्स्थ फिफ्थ पढ़ो ये क्या है? The length of two parallel chords of the circle are 6 cm and 8 cm. पैरेलल chord का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। बेटा दो कोर्स दी हुई पैरेलल, एक 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये भी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, दूसरी कोर्स मान लो कितनी CD कितनी मान लीजिए बेटा ये 8 सेंटीमीटर। क्लियर? दोनों पैरेलल है तो सिमिलर नॉट पैरेलल। क्लियर? पढ़ो आप। The smaller chord is at a distance of 4 cm from the center. ये कर दिया 4 cm। सेंटर से AB का डिस्टेंस, CD का नहीं दिया, AB का दिया बेटा। तो मान लीजिए सेंटर आपका O, ये दिया बेटा आपको कितना 4 cm। ये पॉइंट का नेम दे दो बेटा यहाँ पे P, P पॉइंट, ये Q पॉइंट। क्या होता है जो कर गया OP 4 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे बताओगे AP कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। रीजन बताना जल्दी से भाई। रीजन क्या है 3 सेंटीमीटर का? AB will be 3, CQ will be 4। दोनों का रीजन क्यों लिख दूंगा बेटा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्शन कोड बता दो उसको। इधर देखना ये 3 ये 4, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? पाइथागोरस से आ जाएगा 5 निकालोगे तो बेटा OA will be 3 square plus 4 square का रूट will be 5 सेंटीमीटर। जो सबको समझ आ रहा है ऐसे निकाले जा रहा है, पहले पता लग रहा है क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ 6 ये 8 तो ये हाफ ऑफ निकालना पड़ेगा। ये 4 दिया हुआ, पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर chord फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चा आपको निकालना है यहाँ पे OQ निकालना। OQ कैसे आएगा? O equal to OC radius. वेरी गुड बेटा। OA आपने फाइंड कर लिया कितना 5, OA आपने फाइंड कर लिया 5, तो OC भी कितना होगा 5। बेटा ये दिमाग लगा लो, आगे से यूज करो सेम कंसेप्ट, क्योंकि रेडियस तो वही है। तो ये भी 5 तो ये भी 5, ये 5 ये कितना 4, OQ will be 3 will be आंसर। लिखना थोड़ा सा अच्छे से तो बेटा OQ स्क्वायर प्लस
CQ square is equal to OC square। OQ आपको फाइंड करना है, CQ 4 16, OC 25। बेटा OQ will be 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ये समझ आया? मैंने लिखा था कुछ कम है, आपको प्रॉपर डिटेल में लिखना है। पहले बेटा ये ट्रायंगल में ये 4 आपको गिवन है, ये 3 हाफ करके आ गया, ये 3 ये 4, तो पाइथागोरस ये 5 प्रॉपर लिखना है। इन ट्रायंगल ABO AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। फिर आप वैल्यू पुट करोगे, AO की वैल्यू 5 आएगी प्रॉपर, ये 5 तो OC विल आल्सो 5। रीजन आ जाएगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर? ये 5 ये 4 पाइथागोरस से बेटा OQ विल बी 3। क्लियर? तो एक्चुअल में क्या हुआ, ऊपर वाले ट्रायंगल से रेडियस निकाला, नीचे रखा, ऐसा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन 5 6 7 8 चारों में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन पक्का। क्लियर? 90% चांसेस है। सिक्स क्वेश्चन देखो, 10% की टेंशन होगी ना, 90 की नहीं होगी, फिर 90 में पढ़ ले हम कुछ अच्छे से, 10 की टेंशन पढ़ ले होगी। फिर जो मैं 90 कर रही है तो सुन लो यार। cos AB and CD of circle parallel to each other। बेटा प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये सेम इसका एक पार्ट अगले क्वेश्चन फिर यूज होगा। cos AB and CD of circle parallel to each other, दो कोड्स बेटा सर्कल के अंदर, दोनों कोड्स पैरेलल। अब या तो दोनों कोड क्या हो सकती हैं, सेंटर के सेम साइड, या फिर एक कोड इधर एक कोड इधर पैरेलल की। बट यहाँ पे बोला होगा ABCD two chords parallel to each other and lying on opposite side of the center। मतलब एक सेंटर के ऊपर होगी, एक सेंटर के नीचे, ऊपर नीचे नहीं, मतलब लेफ्ट राइट की हो सकती है, कोई सेंटर के ऑपोजिट साइड होगी बस। क्लियर? AB will be 36। बच्चे AB कितना दिया हुआ है 36। CD will be 48। क्लियर? बच्चे प्लीज सुन लो, ये पैरेलल का सिंबल बना दे करो, ये पैरेलल का सिंबल बना दो। आगे बढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स इज 42। अब डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, अब डिस्टेंस वाली पैरेललाइज है, चाहे ये 42 ले लो, चाहे ये 42 ले लो, चाहे ये 42। मैंने लाइन कौन से ड्रॉ की, सेंटर से। अब ये पैरेलल कोड कहां यूज होगा, सोचना ध्यान से। ये डिस्टेंस कितना दे दे बेटा आपको, ये P ले लो, ये Q ले लो। PQ will be 42 सेंटीमीटर। अब सुनो, पैरेलल वर्ड पूरे क्वेश्चन में कहाँ यूज होगा, मेरी कोड्स ये पैरेलल कोड्स है, इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से ये वाला OP एंड OQ। अब POQ स्ट्रेट लाइन ही होगी हमेशा, कब, जब ये कोड्स क्या होगी, पैरेलल। अगर कोड्स पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी सी टेढ़ी है ऐसे, एक बार देखिए, ये कोड्स पैरेलल नहीं है ऐसे, तो बेटा जो सेंटर से डिस्टेंस होगा O का P से, क्या ये लाइन स्ट्रेट है? तो ये दोनों लाइन स्ट्रेट कब होंगी, ब्लू वाली, जब येलो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो जो पैरेलल वर्ड दिए वो समझ आया कहाँ यूज हुआ, POQ इज अ स्टेटमेंट। क्लियर? ये बात दिमाग में आई, बच्चे सोचते नहीं, सीधा ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, आंसर आ जाता है। तो पैरेलल वर्ड का कांसेप्ट कहाँ यूज हो, ये समझ आया। अगर लाइन से पैरेलल नहीं है कोड्स, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अलग अलग होगा बेटा ये। क्लियर? अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन के ऊपर वापस। प्लीज बताओगे, ये पूरा आपको
2 दिया हुआ है बच्चे, मान लेते ये कितना x, तो ये कितना बचेगा 42 minus x. 42 माइनस, इसको डाउट, किसी को भी डाउट बच्चे, इसको ज्वाइन करते ओ ए का स्क्वायर निकाल सकते हो, बताओ भी बच्चे आप, एंजल बताना बेटा पाइथागोरस थ्योरम। चलो पहले ये बता दो सिंपल सा, जल्दी से एबी आप ही बोलो बेटा सारा, एबी विल बी 12 कैसे आया 36 का हाफ 12, एबी एबी विल बी 18 सेंटीमीटर, बेटा कोई नहीं बोलेगा भी, बताना नहीं है साथ में। सी क्यू बेटा कितना, सी क्यू बेटा 24, दोनों का रीजन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, क्लियर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ए बी सी क्यू आ चुके हैं, ये मैं यहाँ पे पहले लग रहा हूँ 18, ये बेटा 20। मुझे बता सकते हो ए ओ का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा, आप ही बोलोगे बेटा। ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पहले वैल्यू बोलो, नहीं बोलो ट्रायंगल का, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू, मुश्किल है यार, बताओ बेटा, ए ओ का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस पी ओ, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ऐसे मुश्किल है बेटा ये, तो देखो ना बेटा यार, ए ओ राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा ये 90 डिग्री तो हो गई ना, डिस्टेंस तो 90 तो होना ही होना, तो बच्चे ये ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये बता आपको 18, ये आपको 42 माइनस 6 पता है। अब मैं ए ओ निकाल लूँ सी ओ निकाल लूँ, फिर दोनों को निकाल के रखेंगे आपको इक्वल, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम, क्लियर। ए ओ स्क्वायर बेटा ए बी की वैल्यू 18 का स्क्वायर प्लस पी ओ 42 minus x. 42 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर बच्चे, करना सॉरी 18 का स्क्वायर 324, 42 का स्क्वायर करना 1764, क्लियर 1764 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 84x माइनस 2ab, क्लियर बेटा, ऐड करना है कितना 2088 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 84x, ये क्या है बेटा ए ओ का स्क्वायर। इसमें किसी बच्चे को डाउट, क्लियर, पक्का बेटा, बताओगे सी ओ का स्क्वायर नीचे भी ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल आ गया एपीओ, ये ट्रायंगल बेटा सीक्यू, सीक्यूओ, सीओ का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 24 का स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं प्लस एक्स का स्क्वायर, क्लियर, इसे क्लियर है एवरीवन बच्चे, कितनी वैल्यू है 576 प्लस एक्स स्क्वायर, AO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर, रीजन क्या है इसका, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, AO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर, रूट लगाना लगा सकते हो, बाद में रूट कैंसिल हो जाना, तो रूट ही नहीं, तो बेटा ये कितना है 280, इसको छोटा कर दो 2080 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओगे 576 प्लस x स्क्वायर, कुछ कैंसिल होगा भाई, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बेटा 84x माइनस का राइट साइड जाएगा प्लस 576 से मिला के माइनस 1512 बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1512 डिवाइड बाय 84, अब कटिंग कर लो इसकी, कटिंग करके बच्चे ये वैल्यू आ गई 18,
शायद 18 ही आगे चेक कर लेना, 18 सेंटीमीटर। बेटा अगर x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखते 18, ये 24, ये 18, रेडियस आ जाएगा। CO का स्क्वायर लगा दोगे बेटा, CO स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अब ज्यादा शेयर होने क्या करते हैं भाई, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, इतनी करनी मत करना बेटा, इतना कुछ करेगा, ठीक है। करते हैं, ये करना है 576 प्लस 324 900, CO will be 30, बेटा 30 सेंटीमीटर will be your radius। Is it clear? देखो क्वेश्चन लेंथी थोड़ा सा है, फ्रेंडशिप पार्ट इजी बहुत है। ये 18, ये 24 सबको पता था। आपने x रख दिया 42 माइनस x, यहाँ पे आराम से अपनी देखो, इसको दो तरीके से कर सकते थे क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे ये करवाया, दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, PO की वैल्यू निकालोगे तो वो लगती है ये सही है, इसमें रूट आ जाएगा तो मुश्किल है। EO का स्क्वायर निकाल लिया पाइथागोरस से, CO का स्क्वायर निकाल लिया पाइथागोरस से, फिर आपने दोनों को आपस में रख दिया क्योंकि रेडियस है, तो रेडियस हो सकता है। क्लियर? इक्वल रख के x आ गया, यहाँ पे अलग डायग्राम के अंदर ये x आ गया, ये 24 आ गया, CO आराम से अलग। इसे किया पक्का, आगे 7 क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे चेक कराइए सब लोग। 7 फटाफट क्या है, AB and CD two parallel chords, एक AB कोड आ गया बेटा, सेम पार्ट है जो हमने अभी किया, कुछ पार्ट काफी हद तक सेम, अभी वाले से इजी है। CD कोड, एक CD कोड, क्लियर? रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर, AB will be 16, CD will be 12, clear? डिस्टेंस बिटवीन द कोर्स, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब आपको डिस्टेंस गिवन था, रेडियस निकालना था, अब रेडियस गिवन है, कुछ समझ आया? अब बट एक चीज का और फर्क है, पहला पार्ट पढ़ो ध्यान से, इफ कोर्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, मैंने कहां पे ले ली बेटा, ऑपोजिट साइड पर। चलो पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, अब मैंने डायग्राम बना लिया ऑपोजिट साइड पर, ठीक है? ठीक है बेटा, ये लाइंस पैरेलल है, प्लीज ब्लॉक इट सेम जल्दी से। ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, P A कितना 8 सेंटीमीटर, C Q कितना 6 सेंटीमीटर। ये जो डायग्राम देखते बन जाएगा सबका, तो P E इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, C Q will be 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, क्लियर? अब मुझे बताओगे भाई, O A बता आपको, C O बता, ये वैल्यू कितनी होगी, बच्चे O A की वैल्यू कितनी 10, क्या OP आ जाएगा पाइथागोरस से, पक्का निकालोगे बेटा, ये 90, OP स्क्वायर में डायरेक्ट लिख लो बेटा, 6 आ जाएगा, देख लो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 36 का रूट 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये बेटा 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 आ पाएगा हमने, ये 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे O क्यों आ जाएगा पाइथागोरस से, O के निकालोगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36
64 64 का रूट 8। तो बच्चे कोड क्यू आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब बेटा आपने डिस्टेंस निकालना दोनों पैरेलल कोड्स के बीच में। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कितना आ गया 14। तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 14। सीधा ऐड क्यों कर पा रहे हो, इसकी कोड्स पैरेलल नहीं हुई हैं। अगर कोड्स पैरेलल, कोई लाइन स्ट्रेट है, अगर पैरेलल कोड्स नहीं दिया तो सीधा ऐड नहीं कर पाओगे बेटा, फिर डिस्टेंस आ नहीं सकता पैरेलल। फिर इनके बीच में डिस्टेंस सीधा नहीं निकाल सकते, अलग अलग डिस्टेंस आ गया 6 और 8। अगर कोड्स पैरेलल नहीं है तब इनके बीच में डिस्टेंस पूछेगा ही नहीं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में कभी भी डिस्टेंस 0 होता है। कोड्स कोई भी देखो लाइंस दो ही होंगी, या तो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा 0, क्योंकि आगे तक इंटरसेक्ट करेंगे ना वो। बट पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनका डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो डिस्टेंस जब भी पूछेगा दो लाइंस के बीच में हमेशा पैरेलल ही होंगी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस डिस्टेंस ही। क्लियर बेटा? ये कितना आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। बच्चे क्या करोगे आप, 6 + 8 विल बी 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? पहले पार्ट देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला पार्ट। डायग्राम देखना बेटा, यहाँ पे ये सर्कल पहले पार्ट का डायग्राम। कोड AB, अच्छा इससे पहले ये बताओ, जो कोड बड़ी होगी वो सेंटर के पास होगी कि सेंटर के दूर? दोनों में से बड़ी कोड AB पास आ गई बेटा। अब ये सेंटर O, AB सेंटर के पास होगी बेटा। AB को पॉइंट करिए आपने P, ये पॉइंट P आ गया। दूसरी कोड बेटा CD, ये पॉइंट क्या आ गया बेटा Q। मुझे बताओगे O से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना? अभी पॉइंट किया आपने 8, ये 8, ये कितना 6। तो बेटा P2 कितना बचा 2 सेंटीमीटर। समझ आया सबको? ये बेटा 8, ये 6, तो ये कितना बचा ऊपर 2। क्लियर सबको? तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे पहले पार्ट में, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD विल बी OQ minus OB, it will be 8 minus 6 will be 2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि बेटा वैल्यू तो वही है ना, ये वैल्यू तो वही आएगी। यहाँ से डिस्टेंस वही, कोड वही, वैल्यूज भी सेम, नेम भी सेम, सब कुछ क्लियर। लास्ट क्वेश्चन लिखो ध्यान से। एक क्वेश्चन देखना बेटा, प्लीज एक क्वेश्चन देख लो। अरे रेक्टेंगुलर क्वेश्चन बनाना है बच्चे, रेक्टेंगुलर क्वेश्चन देखना। चैप्टर का सब पढ़िए ना, सबने कर लिया भी रेक्टेंगुलर? एक क्वेश्चन देखना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कल के तो बिल्कुल सही है, दूसरी भी देख लो। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल? 360 360 upon is equal to 1/3 of represent इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था भाई? -2 into 1 2 into डिवाइड बाई यही था बेटा। करना सॉरी, ये कट करो सीधा, तो आंसर कट गया। करना दो सिंपली, 3 into 2 6 equal to n minus 2, n will be 8। करेक्ट, उससे भी इजी हो सकती। क्लियर? होमवर्क जितने क्वेश्चन करवाते हैं सारे कट लेके आना।